एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि काम करने में कठिनाई होती है तो उसको मौज के साथ में करना है, प्रेम के साथ में। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, नेम जगावे प्रेम को, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, वही जीव वही शिव। पहली बात तो मिस्टेक क्या होता है, कहाँ हम मिस्टेक करते हैं, नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। कितने लोग पूर्णतः मौन का पालन कर रहे हैं बताइए तो। हाँ, एक माता जी, एक दो जने हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम आवश्यक हो तो बोलते हैं। एक चीज़ है, जब तक आप नियम का पालन नहीं करेंगे, कबीर साहब ने क्या कहा, नेम जगावे प्रेम को। जब हम नियम का पालन करते हैं तो फिर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे आप यहाँ ध्यान शिविर में आए, आवाज़ आ रही है साहब मेरी, सुन पा रहे हैं, या तो इसको बंद करवा देते हैं, ये बंद करो भैया कुछ समय। कि गर्मी लग रही है क्या आवाज़, ठीक है। तो नियम से चलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ आए आप, ध्यान का नियम बताया गया कि ऐसे ध्यान करना है। ध्यान की पूर्व पीठिका क्या है, आपके ध्यान के पहले तैयारी क्या करनी है, क्या नियमों का पालन करना है, किन नियमों का पालन करना है, आपको विधिवत बताया गया। और जब उसका पालन आप प्रेम से नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो फिर प्रेम जगेगा कैसे। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है जिसको आप करें और सरलतापूर्वक हो जाए, कठिनाई तो आती है। एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है, कितना पूरा समर्पण भाव से। एक साहित्यकार कुछ साहित्य लिखता है, कितना समर्पण से, कितना रात दिन एक करके। हम अपने गुरुदेव को देखे हैं, सदगुरु अभिलाष साहब को, जब वेद पर लिखते थे और कभी उनके पास में जाना होता था तो आधा घंटा एक घंटे तक चर्चा होती थी, तो टेबल में पूरे वेद अनेक खंडों में अनेक लेखकों का वो रखे रहते थे। देख करके आदमी घबरा जाता, अरे इतने सारे ग्रंथ। अब पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में उसके बाद सूची बनाए, दूसरी बार पढ़े, उसके बाद फिर जो लिखना है वो लिखना शुरू किए, 2-3 बार पढ़े। कितना परिश्रम करते। मैं कल कह रहा था ना, ओलंपिक में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना परिश्रम। 2-3 मिनट के लिए वो 2-4 साल बिताते हैं, घंटों प्रैक्टिस करते हैं, तब वो हो पाता है। आप अगर अपने आप को झांकेंगे ना तो कहीं नहीं पाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे। और आप मानसिक शांति के लिए वो काम करने चले हैं, और मेहनत कुछ नहीं, सामान्य नियम का पालन नहीं हो पाता है। अब मन को वश में चले हैं, मन मतंग माने नहीं चले सुरत के साथ, महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नाही हाथ। मन मतंग, मन मत वाला हाथी की तरह चल रहा है।
और सुरति नाम लक्ष्य की तरफ जा रहा है, लक्ष्य के साथ चल रहा है। महावत बेचारा क्या करे, वो जीव रूपी महावत है, वो क्या करेगा? जो विवेक रूपी अंकुश ही हाथ में नहीं है, संयम रूपी अंकुश ही हाथ में नहीं है, तो क्या कर सकता है? बड़े सरल ढंग से साहिब कबीर साहब कहते हैं, तो वो समर्पण हो तब तो। या तो ये हो सकता है भाई कि कोई औपचारिकता के लिए अरे चलो ना चलते हैं कबीर आश्रम में, थोड़ा 5 दिन एंजॉय कर लेते हैं। जो एंजॉय करने के हिसाब से आए हैं वो तो लाभ नहीं ले पाएंगे। और कोई ये सोच के चलो देखते हैं क्या होता है, तो भी उतना लाभ नहीं ले पाएंगे। पूरे समर्पण के साथ आप लगेंगे, नहीं हम देखते हैं क्या होता है, करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। एक बात है, नींद आती है, उस समय मैं देख रहा था तो फिर कुछ लिखा था पॉइंट्स। नींद क्यों आती है? अधिकतम लोग सो रहे थे, अभी भी निद्रा देवी के अधीन में थे। आँख खोल करके बैठिए। नींद तमोगुण का कार्य है, इसको थोड़ा से अलग ढंग से समझेंगे। नींद तमोगुण का कार्य है। तमोगुण शरीर में बढ़ता है, या कहें सामान्य ढंग से गर्मी बढ़ती है तो नींद आती है। आलस्य निद्रा ये तमोगुण का कार्य है। अब इसके लिए आप खुद डिसाइड करिए, सोचिए कि नींद क्यों आ रही है, क्यों आती है। ठीक है, शरीर की प्रकृति है, आप 4-6 घंटे नींद लेते हैं तो उससे शरीर ऊर्जावान होता है। लेकिन यह भी पता है अगर नींद लेते हैं उससे अधिक आप सोने लगेंगे तो शरीर में तमोगुण बढ़ता है, शरीर की प्रकृति गड़बड़ाती है। अब यहाँ पर जो बैठे हैं ध्यान के लिए, तो यह है ध्यान है सत्वगुण बढ़ाता है। और कहिए कि सत्वगुण का कार्य ध्यान है। यदि आपके अंदर सत्वगुण पैदा नहीं है, सत्व पैदा नहीं होगा, तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते, चाहे कितना प्रयास करिए। समझ रहे हैं ना? सत्वगुण जब तक नहीं होगा आपके शरीर में, ध्यान पर नहीं जा सकते, एकाग्रता की स्थिति नहीं आ सकती। योग दर्शन में मैं कभी कभी कहता हूँ, हमारे मन की 5 अवस्था की चर्चा है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 स्टेप। क्षिप्त अवस्था चंचलता की अवस्था है। आप लोग देखे होंगे, कभी कोई आदमी बैठा रहता है, चंचल आदमी होता है ना, तो बैठेगा तो भी हाथ पैर हिलाते रहेगा, या फिर दांत कुतरेगा, नाखून कुतरेगा, या फिर ज़मीन को खोदेगा, या कुछ इधर उधर करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति की चित्त की अवस्था एकदम चंचल होती है। और अगर ऐसा आदमी को ध्यान में बैठा दिया जाए तो मन इतना तेज़ी से चलता है, इतने ज़्यादा विचार आने लगते हैं कि वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। तो क्षिप्त अवस्था, क्षिप्त रजोगुण की अधिकता से होता है। दूसरी अवस्था होती है मूढ़। मूढ़ आलस्य और प्रमाद, इसमें तमोगुण की अधिकता होती है। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण की अधिकता होती है। चंचलता, उद्वेग, ये जो होता है उसमें रजोगुण का प्रभाव होता है। और मूढ़ अवस्था में तमोगुण का प्रभाव होता है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कुछ करने का मन न करना, इसमें तमोगुण का जोर होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब आप ध्यान में बैठे,
अब निद्रा में चले गए तो तमोगुण आ गया, या कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और अद्भुत बात यह है, हम एकदम ना एक कंफर्टेबल जोन में आना चाहते हैं। एक प्रयोग करके देखें। आप हाथ ऊंचा कीजिए, सब लोग हाथ ऊंचा करें और ऊंचा कीजिए, और जितना ऊंचा कर सकते हो उतना कीजिए। हाँ, नीचे कर दीजिए। मैंने कहा हाथ ऊंचा कीजिए और कहा कि जितना चाहें उतना ऊंचा कीजिए और ऊंचा कर लीजिए। किसी ने ये नहीं सोचा आप ये भी कर सकते थे, खड़े होकर के हाथ को ऊंचा कर सकते थे, है ना? क्यों नहीं किए? क्योंकि आप अपने आप को तकलीफ देना ही नहीं चाहते, अपने तशरीफ को तकलीफ देना ही नहीं चाहते, बैठे रहने में ही मजा है आपको। सही बात है। लेकिन ठीक ऐसे ही हम ध्यान कर रहे हैं ना, अपने आप को तकलीफ देना ही नहीं चाहते हैं। और जो नींद आ रही किसी को भी, थोड़ा से आप सजग होइए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा जैसे कि आंख बंद करके नींद की संभावना है, तंद्रा की संभावना है। मैं कारण और बताऊंगा। तो आप ऐसा करिए कि आंख को अध खुली रखिए, अर्ध उन्मिलित नेत्र, अर्ध उन्मिलित नेत्र रखिए, हल्का से खुले रखिए, और ज़्यादा हो तो नासिका के अग्रभाग को देखिए। नींद कभी नहीं आएगी। लेकिन अपने आप को तकलीफ देना ही नहीं है ना। जिस किसी को भी नींद आती है, आप इसका प्रयोग करके देखिए। कभी कभार तंद्रा का आ जाना कोई बुरा नहीं है, किसी को भी आ सकता है, लेकिन बारंबार होना, अधिक समय तक होना, कितने लोगों को देखते हैं कुछ समय के बाद ही 5-7 मिनट में ही सीधा चले गए। अरे भाई, आपको सत्गुण बढ़ाना था, एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी थी, सजग होना था, होशपूर्ण होना था, वर्तमान में होना था, और आप तंद्रा में चले गए, खो दिए अपने आप को। कहना ना होगा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह आप सो भी नहीं सकते। अगर बिस्तर में सोते तो थोड़ा मौज भी आ जाती है, अगर बढ़िया से नींद भी ले पाते, लेकिन यहाँ पूरी तरह सो भी नहीं पाएंगे। सही बात है कि नहीं? अब बताऊं कि नींद क्यों आती है। एक तो पहली बात है असावधानी। आप असावधान हैं इसलिए नींद आ रही है। जब सोना है तो सोइए, ठीक बात है। और ध्यान और नींद में थोड़ी साम्यता भी है। जब विचार शांत होने लगते हैं तो ध्यान घटित होता है, ठीक है ना? जब विचार शांत होने लगते हैं तो ध्यान घटित होता है, और जब विचार शांत होने लगते हैं तो नींद भी घटित होता है, नींद भी आती है। दोनों में बिल्कुल साम्यता है। लेकिन ध्यान सजगता की पराकाष्ठा है और नींद बेहोशी की पराकाष्ठा है। इसलिए सजगता चाहिए। तो पहली बात होती है असावधानी, हम असावधान हैं। दूसरी बात है निंद्रा आने की। आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिए हैं तो नींद आती है। आप 2 खाते हैं कि 2 रोटी खाते हैं कि 4 रोटी खाते हैं कि 10 रोटी खाते हैं, ये आप जानिए। लेकिन समय कुछ समय आपको नींद आ रही है, इसका मतलब है आपकी खुराक अधिक है। एक कारण हो सकता है ये। और जिन लोगों को जैसे सवेरे की मीटिंग में नींद आई, आप सो करके 4-6 घंटा सो करके आए हैं,
फ्रेश होकर के आए हैं, फिर भी नींद लग रही है, इसका मतलब आपने शाम को जो भोजन किया है वो उचित नहीं था। और जिन लोगों को सवेरे नींद आती है वो आज शाम को भोजन नहीं करेंगे, और कदाचित कोई मार्केट गए हैं तो पूछे नींबू मंगवा लीजिए, नींबू पानी दीजिए, नींबू पानी पिएंगे सब ठीक हो जाएगा। सही बात है। तीसरी बात होती है कि यदि पेट गड़बड़ है, कब्ज है, तो नींद आती, क्योंकि शरीर में गर्मी है, तमोगुण बढ़ता है, फिर तो नींद आती है। अब किस कारण से नींद आ रही है आप खुद एनालिसिस करिए, आप खुद समझिए। या फिर ये हो सकता है कि आप रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक से नींद नहीं लगी हो। क्या समस्या है आप खुद उसको महसूस करिए, सोचिए और समझिए और उसको निराकरण करने का प्रयास करिए। यह इसलिए नहीं कि आप ध्यान में बैठ रहे हैं, इसलिए हर जगह की आवश्यकता है, हर जगह सजगता की आवश्यकता है। आप सोचो, और भी साधक हैं, आप 2 घंटे के लिए आप बैठते हैं ध्यान में ऐसे भी, और 1 घंटे के लिए बैठते हैं, आप 1 घंटा भी बैठ नहीं पाते हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे मतलब कहने का मतलब मैं किसी को कोस नहीं रहा हूँ, ये चिंतनीय है, विचारणीय है। कौन मुक्त अवस्था में जाता है या नहीं जाता है वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन होशपूर्ण अवस्था में आप बैठ सकें, अपने में हो सकें, वर्तमान में हो सकें, ये आपका अधिकार है। आपको सुंदर अवसर मिला है। सोचिए, एक आदमी ऐसा है घायल अवस्था में पड़ा है या पैर कटा है, जिसके हाथ पैर नहीं हैं, आँख से कम दिखाई देता है और शारीरिक रूप से अपंग है, कुछ भी ऐसा आपको कुछ नहीं है। प्रकृति ने आप पर मेहरबानी करके सब कुछ दिया है। कोई पागल है, कहीं भी बैठता है, घूर में जा कर के, गंदगी में जा कर के कुछ खाना बीन करके खा रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप आँखें आपकी खुली हैं, आप देख सकते हैं, हाथों से कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सही है। प्रकृति कहिए, भगवान कहिए, आप मेहरबान हैं आप पर, लेकिन आप अपने आप पर मेहरबान नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ क्षण के लिए ऐसा निकाल करके आप बैठ करके अपने में नहीं हो सके। महात्मा बुद्ध ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति 100 साल भी जीता है, लेकिन यदि होशपूर्ण नहीं जीता है तो 100 साल जीना उसका बेकार है। तो क्या होना चाहिए? खुद एनालिसिस करिए, खुद समझिए कि नींद क्यों आती है। मैंने कई कारण बताए। अब इसको दूर करने के लिए पहली बात है सावधानी। अगर नींद की संभावना है तो आप आँख खुली रखिए। दूसरी बात है संकल्प करिए, मुझे नींद नहीं आएगी। संकल्प में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। और यहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि यदि कोई चीज़ को पाने के लिए आप ऑटोसाइजेशन करते हैं, अपने आप में संकल्प लेते हैं, वो चीज़ आपको हासिल होता ही है, वो चीज़ आपको हासिल होती ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि रोक सके। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 3-4 चीज़ों के लिए मैंने संकल्प लिया और वो सब के सब पूरा हुआ। कौन रोक सकता है आपको? ठीक है, भौतिक चीज़ों में कुछ कम बेसी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है,
लेकिन आप बैठे हैं तो आप सोचिए ना, एक चीज़ है, कितने लोग हैं बहुत सारे ध्यान शिविर किए हैं, कोई विपස්සना भी किए होंगे, कोई और अमुक अमुक शिविर किए होंगे, कोई यहाँ का शिविर किया, कोई पर डे भी करता है। क्या आपकी एकाग्रता सामान्य बात है सध चुकी है? एकाग्र हो पाते हैं? वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, जब तक एकाग्रता नहीं सधेगी आप साधना के दूसरे क्रम में प्रवेश नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? थोड़े में मतलब जो मैं प्रसंग उठाया था उसको बताऊं। क्षिप्त अवस्था रजोगुण प्रधानता की अवस्था होती है, चंचलता की अवस्था होती है, उसमें रजोगुण का प्रभाव होता है। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण का प्रभाव होता है। दूसरा होता है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था में आलस्य और प्रमाद की अवस्था की प्रधानता होती है, तमोगुण का जोर होता है। तीसरी अवस्था होती है विक्षिप्तता की। विक्षिप्त अवस्था मन में सत्वगुण का प्रभाव रहता है, मन में सत्वगुण का प्रभाव रहता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण आ जाता है, रजोगुण का प्रभाव आ जाता है। मतलब मन शांत हो रहा है, बीच में चंचलता आ गई, मन में विचार प्रवाह आ गए, बह गए उसी में। विक्षिप्त पागल कहते हैं। वैसे एक तरह से देखिए कि हम सब पागल की तरह ही हैं। एक पागल है अपने पागलपन को जाहिर करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी अच्छी बातें करता है, कभी बुरी बातें करता है, कभी गाली गलौज करता है, कभी मीठी बातें भी करता है कि नहीं? और आप अपने अंदर झांक करके देखिए, क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा आप नहीं करते हैं? वो ईमानदार पागल है, बाहर प्रकट कर देता है, आप नहीं करते, इतना ही फर्क है। हम आप प्रकट नहीं करते हैं, इतना ही फर्क है। वह विक्षिप्त आदमी, वह पागल आदमी बाहर प्रकट कर देता है और हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको समाज में सपेसपोत बन कर के जीना है ना, अच्छा बन के जीना है ना, गुड मैन बन के जीना है ना। तो ये तीसरी अवस्था लगभग अधिकतम लोगों की बनी रहती है, विक्षिप्तता की अवस्था। तो ध्यान की अवस्था में जब बैठते हैं, ये प्रसंग पूरा करूंगा फिर ही अभी रिसेस दूंगा है। विक्षिप्तता की अवस्था जो बनती है, इसमें रजोगुण का प्रभाव है। तो ध्यान की अवस्था में जब बैठते हैं, मन शांत है, एकाग्र हो रहा है, स्थिरता की स्थिति घटित हो रही है, लेकिन जब रजोगुण आता है, रजोगुण अपना प्रभाव डालता है, तो धीरे धीरे चंचलता बढ़ती जाती है, हम विचार प्रवाह में बहते जाते हैं, विक्षिप्तता घटित होती है। फिर चौथी अवस्था है एकाग्रता की अवस्था। एक अग्र, आगे एक है। जिस किसी आलंबन में, कि जिस किसी ध्येय में, जिस किसी साधन में चित्त को एकाग्र करते हैं, वहाँ एकाग्र हो जाता है। योग दर्शन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसको शार्ट कल मैं कहा था, ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहिता। ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहिता, सत्व गुण प्रधान साधक की मन स्थिति होती है। वो जिस किसी आधार में अपने चित्त को लगाता है, एकाग्र हो जाता है। ग्रहण है इंद्रियां और मन। कहीं भी
ग्रहण करने वाले साधन, तो इंद्रियों में भी वो एकाग्र करना चाहे तो कर सकता है। अब योग दर्शनकार ने इसको लिख दिया है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है कि कौन से इंद्रिय में ध्यान करें। लेकिन मैं समझता हूँ नाक के अग्रभाग पर ध्यान करें तो हो सकता है। अगर सत्वगुण प्रभावी है उनके जीवन में, सत्वगुण की प्रधानता है, तो वो कहीं भी एकाग्र करे, सीधी सी बात है, कहीं भी एकाग्र करे, एकाग्र हो सकता है। कोई भी विषय, कोई भी आलंबन में वो ध्यान करे तो हो सकता है। और बुद्धियुक्त चेतन, जिसके लिए अस्मिता कहा गया है, तो भावपूर्वक जैसे कि ये सोचता है कि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, और ये भाव को सोचता है और तदाकार हो जाता है, उसी में एकाग्रता की स्थिति बन जाती है। मतलब किसी भी आलंबन में वो चित्त को एकाग्र कर सकता है यदि सत्वगुण की प्रबलता है तो। अब हम सबको समझना चाहिए, यदि हमारे जीवन में एकाग्रता नहीं घटित हो रही है, यदि हम एकाग्रता की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर सत्वगुण की कमी है। ठीक है, या तो रजोगुण है या तमोगुण है। तमोगुण के बारे में कह रहा था तो एक बात और है, खान पान की वजह से भी तमोगुण बढ़ता है। रजोगुण भी, हमारा आहार जो है हमारे चित्त को, शरीर को प्रभावित करता है, और शरीर को प्रभावित करेगा तो चित्त को भी प्रभावित करेगा। अगर रजोगुणी खान पान करेंगे तो फिर चित्त चंचल होगा, तमोगुणी खान पान करेंगे तो चित्त बोझिल होगा। तो एकाग्रता नहीं सध रही है, इसका मतलब है सत्वगुण की कमी है, और सत्वगुण की कमी है इसका कारण खुद को ढूंढना है। क्या मेरा चित्त, मेरा जीवन रजोगुण में है कि तमोगुण में है? आप झांकिए और एनालिसिस करिए, और खुद नहीं समझ आता है तो किसी ऐसे महापुरुष के पास बैठ करके उसे पूछिए, समझिए। फिर आखिरी अवस्था होती है निरुद्ध की अवस्था, तो जो साधना की ऊंचाई की अवस्था है। तो पहली बात तो यही है कि हम एकाग्रता को साध सकें, सत्वगुण पूर्वक जी सकें, तभी एकाग्रता सधेगी। और एकाग्रता सधेगी किसी आलंबन, किसी ध्येय में चित्त को हम एकाग्र कर पाएंगे, तभी निरुद्ध अवस्था आ सकती है। मन की निरुद्ध अवस्था जो योग दर्शन कहता है, योग दर्शन का जो एक विषय है वह क्या है, जो कहने का ढंग है, जो प्रतिपाद्य विषय है वह है योग। और योग क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। और इसी को हम अगर कबीर परंपरा के अनुसार कहें तो सहज समाधि, सहज समाधि। नेक्स्ट टाइम में हम बताएंगे कि सहज समाधि के दो रूप कैसे हमारे जीवन में प्रायोगिक हो सकते हैं, कैसे वो हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। लेकिन योग दर्शनकार कहता है योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। निरोध हो गया और निरुद्ध अवस्था एक ही बात। तो इसके लिए हम जितना अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाएंगे, जितना हम सजग और होशपूर्ण होंगे, उतना ही वो निरुद्ध अवस्था आ सकेगी। और निरुद्ध अवस्था आने का मतलब है वर्तमान में अपने अस्तित्व में ठहरना, और यही अध्यात्म की सबसे बड़ी ऊंचाई है। और इसी के लिए देर सवेर आगे पीछे जैसे भी हो, आदमी जाने अनजाने उसी के लिए प्रयासरत है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना है। 5 मिनट के लिए आप बाहर जा सकते हैं, आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, उसके बाद फिर मिलते हैं।